सबसे पहले आपको बताएं कि पनामा अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन एसीसीपी और गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया है कि वो जेआईटी के लिए ग्रेड 18 और इससे ऊपर के तमाम अफसरान के नाम जुमे को अदालत में पेश करें। जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि हम तमाम मामलात को शफाफ रखना चाहते हैं। लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी हीरे जैसी साख हो। पनामा अमल दरामद केस की समाअत जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने की। समाअत शुरू हुई तो बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि पनामा मामले की तहकीकात के लिए जेआईटी के लिए गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एससीसीपी की तरफ से भिजवाए गए नाम शक व शुबा से बाला नहीं। हम तमाम मामलात को शफाफ रखना चाहते हैं। लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी हीरे जैसी साख हो। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना था बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आपकी ऑब्जर्वेशन आर्जी नौयत की है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा बिल्कुल ये आर्जी ऑब्जर्वेशन है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जेआईटी के लिए नामों का चुनाव और मंजूरी हमने देनी है। हमारे साथ खेल मत खेलें। एससीसीपी और स्टेट बैंक के ग्रेड 18 और इससे ऊपर ग्रेड के तमाम अफसरान के नामों की लिस्ट हमें दें। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा इसमें कोई ताखीर और उज़्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए अगर ताखीर या कोई उज़्र आया तो फिर इसके नताइज भी भुगतना होंगे। इसके बाद अदालत ने अपना हुक्म लिखवाया और समाअत जुमा की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खलीक अहमद और साथी रिपोर्टर कंबर जैदी आसिफ बशीर चौधरी के साथ शराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन एससीसीपी जफर हिजाजी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को जेआईटी के लिए नाम दोबारा भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को बेहतरीन अफसरान के नाम भेजे थे जिनके पास मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल की तहकीकात की महारत है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनसे मुतमईन नहीं हुई। उनका मजीद कहना था कि एससीसीपी के पास फॉरेंसिक ऑडिट करने की अहलियत नहीं। 2005 के स्टॉक मार्केट बहरान पर भी गैर मुल्की कंपनी से फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि मुखालिफिन मुकद्दस गाय नहीं है। इमरान खान को रियायत देंगे ना लेने देंगे। इमरान खान रोजाना जलसों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मस्ख करके पेश करते हैं। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि उन्होंने आईनी हुदूद के अंदर रहकर अपनी जिम्मेदारियां अदा की। अगर रियासत को ऐसा वजीर इत्तलात चाहिए जो खबर रुकवा सके तो यूनिवर्सिटीज में नया कोर्स शुरू करवाया जाए जिसका नाम हो हाउ टू ब्लॉक अ न्यूज। डॉन लीक्स के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए परवेज रशीद ने कहा कि तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद खुद पर लगे इल्जामात का जवाब देंगे। मैंने वही किया जो एक जमहूरी माशरे में किया जाता है कि आप खबर के हवाले से सहाफ़ी को असल सूरत हाल से आगाह कर देते हैं। आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, अपना नुक्ता नज़र बता सकते हैं। तो मैंने सहाफ़ी को अपना नुक्ता नज़र बता दिया। और दूसरा ये है कि अगर ऐसा वज़ीर इत्तलात रियासत पाकिस्तान को चाहिए जिसकी वो तमन्ना करते हैं तो फिर उन्हें यूनिवर्सिटियों में एक कोर्स शामिल कर देना चाहिए जो जर्नलिज्म के बच्चों को पढ़ाया जाए। हाउ टू ब्लॉक के न्यूज के खबर को कैसे रोकना चाहिए। मैं इस पे तबसरा इसलिए नहीं करता कि अभी रिपोर्ट ने आना है। जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में मेरे पे क्या इल्जाम लगाया जाएगा, एग्जैक्ट अल्फाज उसके क्या होंगे, उनको मैं पढ़ूंगा और फिर उसकी जो भी अपना नुक्ता नजर है उसको बयान करूंगा। अभी तक तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को आइन के अंदर दिए हुए हदूद में मुकम्मल तौर पर अदा किया है। अभी आपको एक खबर दें कि भारतीय इंतहा पसंद अपनी सरकार को ही भारी पड़ गए। नफरत के सौदागरों ने भारत जाने वाले 50 पाकिस्तानी बच्चों को भी नहीं बख्शा। मेजबानी करने वाली भारतीय एनजीओ और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देने पर उतर आए। बेबस दिल्ली सरकार ने बच्चों को पुलिस सिक्योरिटी में वाहगा बॉर्डर भिजवाया और डरे सहमे बच्चे पाकिस्तान लौट आए। अभी आपको बताएं कि दादागीर बाप का अकड़ू बेटा पकड़ा गया। कल थानेदार को जमीन पर बैठने का हुक्म देने वाले का बेटा आज खुद जमीन पर बैठकर मुआफिया मांगता रहा। वडेरा जैद तालपुर अब तक मफरूर है। वडेरे के आगे कमजोरी दिखाने पर डीएसपी और एसएचओ कुनरी दोनों मुअत्तल कर दिए गए। और कराची में बल्दिया टाउन के ग्रिड स्टेशन के एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से शहर के कई इलाकों की बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नॉर्थ कराची, वलीका, औरंगी टाउन साइट और हारूनाबाद की बिजली मुतासिर हुई है। के इलेक्ट्रिक हमले के साथ फायर ब्रिगेड भी बहाली के लिए कोशा है और मुतासरा इलाकों को जल्द बिजली की बहाली के लिए के इलेक्ट्रिक का अमला मसरूफ है।
लाहौर से आपको खबर देंगे, जहां हरबंसपुरा फाटक के करीब खड़ी ट्रेन की 4 बोगियों में अचानक आग लग गई। एक बोगी जलकर तबाह हो गई जबकि 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू और रेलवे हुकाम ने फौरी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। मुल्तान से आपको खबर दें, कैश ले जाने वाली वैन में चुंगी नंबर 9 के करीब आग लग गई। सिक्योरिटी गार्ड कैश के थैले निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मियां साहब, अब तो जजेस ने भी कह दिया, अब तो आपको जाना ही होगा। बदीन में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि आप सेनेट इंतखाबात के लिए मार्च का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले भी सेनेट में नशिस्तें जीती, अब भी जीतेंगे। अभी आपको एक खबर दे, बदीन के इलाके राहुकी में पीपल्स पार्टी के जलसे से पहले जियालों ने खाने की देगों का सफाया कर दिया। हुजूम ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाए गए खाने पर धावा बोल दिया। राहुकी में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के जलसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पर खाना लाया गया, जिसे देखते ही जियाले टूट पड़े। सालन की देगों से प्लेट भर भर कर सालन निकाला, रोटियों और चावलों पर भी खूब हाथ साफ किए। जिसके हाथ थैली आई उसने उसे ही गनीमत जाना। जियालों ने खाने के पंडाल में लगाई गई टेबल भी उलट दी, जबकि कई देगे मिनट्स में खाली हो गई। और कराची के सियासी मंजरनामे में तब्दीली के आसार नजर आने लगे हैं। MQM पाकिस्तान ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुज़ाकरात पर गौर शुरू कर दिया। जराए का कहना है कि आम इंतखाबात से पहले सियासी तनाव और कारकुनों के दरमियान कशीदगी खत्म करवाने के लिए दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात का इम्कान है। कराची के सियासी मंजरनामे में तब्दीली के आसार, आज के दुश्मन मुस्तकबिल में दोस्त हो सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट से सियासी तनाव खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक 2018 के इंतखाबात से कबल मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह से मुलाकात का कवी इम्कान मौजूद है। मुलाकात का वक्त राब्ता कमेटी के इजलास में तय किया जाएगा। MQM पाकिस्तान मुज़ाकरात में कारकुनान के दरमियान कशीदगी खत्म कराने की बात उठाएगी। 1991 में MQM के 2 बागी रहनुमाओं आफाक अहमद और आमिर खान ने MQM हकीकी की बुनियाद रखी थी। आमिर खान की MQM पाकिस्तान में वापसी 2011 में अमल में आई थी। मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से कानूनी जंग का आगाज कर दिया है। PCB ने बाहमी सीरीज ना खेलने पर BCCI को नोटिस ऑफ डिस्प्यूट भिजवा दिया है। बुलेटिन में अभी आपको बताएं कि जाली डिग्रीज वाली IT कंपनी से जुड़े 2 टीवी चैनल्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। पेमरा एलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला से सिक्योरिटी क्लियरेंस न लेने पर इन 2 चैनल्स के लाइसेंस मनसूख किए गए हैं। इन 2 चैनल से जुड़ी जाली डिग्रीज वाली कंपनी के खिलाफ FIA को अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI से शवाहिद मौसूल हुए हैं। इस कंपनी के मुलाजमीन ने पाकिस्तान और अमरीका में जाली डिग्रीज के कारोबार का एतराफ किया। इस कंपनी का अमरीका में $14 करोड़ का केस पकड़ा गया और जाली डिग्रीज वाली IT कंपनी के खिलाफ केस एतराफी बयानात और शवाहिद की रोशनी में साबित हुआ। और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदा की हैसियत से पेमरा की तरफ से जाली डिग्रीज का कारोबार करने वाली कंपनी एग्जैक्ट के चैनल्स की लाइसेंस की मनसूखी पर इत्मीनान का इजहार किया है। PBA ने हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि आज़ादी इजहार की आड़ में ऐसे जराइम पेशा अफराद को मीडिया में दाखिले की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पेमरा ने जाली डिग्रियों का धंधा करने वाली कंपनी एग्जैक्ट के टीवी चैनल्स का लाइसेंस मंसूख कर दिया, जिस पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने इत्मीनान का इजहार किया है। PBA ने एक एलामिये में कहा है कि उम्मीद है जाली डिग्री स्कैंडल में होने वाले जराइम की अब मुनासिब इंक्वायरी शुरू की जाएगी। उम्मीद है तहकीकात होंगी कि कवानीन कैसे तोड़े गए और जुर्म के जरिए दौलत कैसे हासिल की गई, कैसे पाकिस्तान लाई गई और ऐसे चैनल्स पर लगाई गई। PBA का कहना है कि इस पूरे बदनुमा स्कैंडल से पाकिस्तान IT और मीडिया इंडस्ट्री की बदनामी हुई है। आज़ादी इजहार किसी भी जमहूरियत का अहम अंसर है, मगर आज़ादी इजहार की आड़ में ऐसे जराइम पेशा अफराद को मीडिया में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। PBA के एलामिये में कहा गया है कि एग्जैक्ट कंपनी का अमेरिका में ट्रायल किया गया। इसके एक मुलाजम ने $140 मिलियन के जाली डिग्री स्कैंडल में मुलव्वस होने का इतराफ भी किया। FBI ने FIA को इस हवाले से एग्जैक्ट कंपनी के खिलाफ सबूत भी फराहम किए। एग्जैक्ट का चैनल नफरत अंगेज मवाद की तरवीज, अदम बर्दाश्त और मीडिया की आज़ादी के खिलाफ काम करता रहा। पेमरा ने मुतअद्दिद बार चैनल के इस मनफी किरदार की मजम्मत की। PBA के एलामिये में कहा गया है कि 3 साल पहले अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब किया। इस स्कैंडल ने एग्जैक्ट और इसके मालिक के जाली डिग्रियों के $1 मिलियन
मिलियन डॉलर्स के धंधे को बेनकाब किया। पीबीए के मुताबिक ये वही गैर कानूनी रकम थी जिससे टीवी चैनल का आगाज हुआ। इंकशाफात ने पीबीए को वर्ता हैरत में डाल दिया। ब्लैकमेलिंग और धौंस जमाने के लिए एक चैनल गैर कानूनी जराए से हासिल होने वाली रकम से शुरू किया गया, जिसका मकसद स्कैंडल को तहफ़्फ़ुज़ देना था ताकि कोई इसके खिलाफ बात ना कर सके। पीबीए ने मीडिया, जो कि इस रियासत का चौथा स्तून होता है, के तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस की बहाली के लिए सामने आने का फैसला किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एग्जैक्ट चैनल के लाइसेंस की मनसूखी के हवाले से दरखास्त की। पीबीए ये जद्दोजहद करता आया कि इस गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में आने से रोका जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, पीबीए, एपीएनएस और दीगर ने भी जाली डिग्रियों का धंधा करने वाली कंपनी एग्जैक्ट के चैनल के मनफी किरदार की मजम्मत की। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए दायर दरखास्त की समाअत की। बैरिस्टर अकरम शेख ने दलाइल देते हुए कहा कि कवायद के खिलाफ इमरान खान तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की फंडिंग से चला रहे हैं। इमरान खान ने 1983 में ऑफशोर कंपनी बनाई और 2015 तक 3 इलेक्शन लड़ने के बावजूद उसे किसी गोशवारे में जाहिर नहीं किया। देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है, ना अहल करार दिया जाए। इमरान अमेरिका और दूसरे मुल्कों के फंड से तहरीके इंसाफ चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कवायद की खिलाफ वर्जी करके पीटीआई ने 2010 से 2013 के दरमियान $2.3 मिलियन गैर मुल्की कंपनियों से वसूल किए। पीटीआई ने 2015 में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का सियासी चंदा लिया। 56 मिलियन रुपए अबराज कंपनी के तारिक शफी के जरिए हासिल किए। रकम की तफसीलात यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जजमेंट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। ये सब कहा दरखास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख एडवोकेट ने इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहलियत केस की समाअत के दौरान। अदालत ने अकरम शेख की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली। हनीफ अब्बासी ने हुकूमत को भी फरीक बनाने की दरखास्त दायर की तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा अदालत जब चाहे हुकूमत को फरीक बना सकती है, सिर्फ जरूरी अफराद और इदारों को फरीक बनाएंगे। जरूरत पड़ने पर वजारत दाखिला को भी फरीक बनाया जाएगा। जस्टिस फैसल अरब ने इस्तफसार किया, क्या गैर मुल्की पाकिस्तानी भी फंड्स नहीं दे सकते? इस पर अकरम शेख ने कहा आइन के आर्टिकल 17(3) में गैर मुल्की फंडिंग की मुमानियत है। आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत इमरान सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान ने 1982 में पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराए। ऑफशोर कंपनी न्याजी सर्विसेज 1983 में बनी और 30 जून 2015 तक इसे जाहिर नहीं किया। अकरम शेख का कहना था कि इमरान खान ने 13 मार्च 2002 में बनी गाला में 300 कनाल अराजी 5 करोड़ रुपए में खरीदी। इस जायदाद से मुतल्लिक उनके 4 मुख्तलिफ बयानात रिकॉर्ड पर हैं। इमरान खान कहते हैं प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी जबकि ये उनकी बेगम के नाम बेनामी जायदाद है। इससे पहले केस की समाअत शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने सियासी रहनुमाओं की मीडिया गुफ्तगू पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा वकील चाहें तो जरूरी गुफ्तगू कर सकते हैं। केस की मजीद समाअत जुमे को होगी। साथी रिपोर्टर कंबर जैदी के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि दानियाल अजीज का कहना है कि इमरान खान दूसरों से कहते थे कि चोरी नहीं की तो तलाशी दो, अपनी तलाशी की बारी आई तो वो बहाने शुरू कर रहे हैं। इमरान खान तलाशी से भाग रहे हैं। यही इमरान खान, यही जहांगीर तरीन बहुत बढ़ के सीना तान के कहते थे कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी दे। जहाँ भी इनको पूछा जाता है, जहाँ भी इनसे कोई ना कोई हिसाब लिया जाता है, मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करके भागते रहे, तरीके लगवाते रहे, एडजमेंटें करवाते रहे, स्टे लेते रहे, अंडरस्टैंडिंग्स बताते रहे। नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो इल्जामात थे। इमरान खान ने खुद अपने दस्तखत से जाके माना है कि मैंने ये एहसासे छुपाए हैं और छुपाने से मैंने ये टैक्स चोरी की है। उसने कहा कि मुझे ये रिलीफ दी जाए, ये माने हुए। पीपल्स पार्टी ने डॉन लीक्स की तहकीकात और मुतवक्के रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज एहसन कहते हैं हुकूमत 2 मुलाजिमीन को कुर्बानी का बकरा बना रही है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि इदारों का टकराव खतरनाक है, सियासी हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। डॉन लीक्स में फातमी और राव तहसीन को तो बिल्कुल कुर्बानी का बकरा बनाया गया, उनका कोई कसूर नहीं है। चौधरी निसार ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ट्वीट्स जो है ये ज़हर कातिल है। अगर निसार अली में इतनी जुर्रत है तो मरियम की ट्वीट्स भी बंद कराए। नेचुरली ये डिस्प्यूट में तो आ गई है और उसमें जो रिजर्वेशन थी फौज की अपनी जगह पे कायम है। बेहतर ये है कि हमारी आज भी दिली ख्वाहिश है कि हमारा सिस्टम कायम रहे और पार्लियामेंट चलती रहे और पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा कर ले। अंदरूने तरीके से अगर हम आपस में रद्दोबदल कर सकते हैं
करें सिस्टम को बचाने के लिए। अगर ये सिस्टम होगा तो फिर लोग वापस आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने कहा है कि इमरान खान और एतजाज़ अहसन दोनों को मरियम नवाज से तकलीफ है। एतजाज़ अहसन तो आस्तीन का सांप है। इमरान खान को भी तकलीफ मरियम नवाज साहिबा से है, एतजाज़ अहसन को भी तकलीफ मरियम नवाज साहिबा से। इनको तकलीफ होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला ये तकलीफ इनको देते रहेंगे। एतजाज़ अहसन के ऊपर तो खुद 4000 किस्म के इल्ज़ाम है करप्शन के। आपने बेनज़ीर की कमर पर छुरा घोंपा, आप उस तरह के आस्तीन के सांप है जो पीछे से वार करते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए खिदमात पर सितारा सहाफ़त अवार्ड से नवाजा गया है। सेनेटर परवेज़ रशीद का इस मौके पर कहना था कि जिस मुआशरे में सवाल उठाने पर पाबंदी लग जाए वहाँ सहाफ़त आज़ाद नहीं हो सकती। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए खिदमात पर सितारा सहाफ़त अवार्ड से नवाजा गया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से हामिद मीर की सहाफ़त के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। उनके सहाफ़ती करियर और आज़ाद सहाफ़त के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद को उजागर किया गया। हामिद मीर ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाने वालों को शिकस्त देने के लिए कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के नजरियात पर अमल पैरा होना होगा। जब तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट और अदलिया आज़ाद नहीं होगी, सहाफ़त भी आज़ाद नहीं हो सकती। और ये आज़ादी उसी सूरत में मुमकिन है कि हम असली अल्लामा इकबाल को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिल करें और असली कायद आज़म को कायद आज़म यूनिवर्सिटी में दाखिल करें। सेनेटर परवेज़ रशीद का कहना था कि जहां बहस पर पाबंदी होगी और क्यों कुफ्र के मुतरादिफ हो, वहां सच्चाई सामने नहीं आ सकती। जहाँ पे सवाल पूछने पर ही पाबंदी हो, जहाँ पर सबसे बुरा लफ्ज़ क्यों हो, और फैज़ साहब के बकौल जहाँ हिम्मत कुफ्र ना मिले, जुर्रत तहकीक ना मिले, वहाँ पे ना सच्चाई सामने आ सकती है, ना सहाफ़त आज़ाद हो सकती है। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी का कहना था कि हामिद मीर ने हमेशा सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की। मुआशरे का अलमिया है कि सवाल उठाने वाला मातूब समझा जाता है। ये वो समाज है जिसके अंदर हर शख्स वो मातूब ठहरेगा जो सवाल उठाएगा, लेकिन इल्ज़ाम सच्चा तो हो। सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पे लोगों को मारना, सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पे मातूब ठहराना, ये कहाँ का इंसाफ है। मुकर्ररीन का कहना था कि आज़ाद सहाफ़त के लिए आज़ाद समाज ज़रूरी है। सोच और इदारों की आज़ादी सहाफ़ती आज़ादी की ज़मानत बन सकती है। साथी रिपोर्टर आमना आमिर और कैमरामैन शहजाद रफ़ीक के साथ ज़रगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनूशा रहमान ने कहा है कि वज़ारत IT ने ख़वातीन अफसरान की हौसला अफजाई और सहूलत के लिए घर से काम करने की पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है। इस पॉलिसी के तहत ख़वातीन अफसरान हफ्ते में एक दिन घर बैठ कर दफ्तरी उमूर सर अंजाम दे सकेंगी। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अनूशा रहमान का कहना है कि तवक्को है कि ख़वातीन इस सहूलत का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल करेंगी। फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले 4 खतरनाक दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई है। ISPR के एलामिया के मुताबिक फांसी पाने वाले दहशतगर्दों बरकत अली, मोहम्मद आदिल, इसहाक और लतीफ़ुर रहमान का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान से था। अभी आपको बताया कि ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने वजीर आज़म नवाज शरीफ और वजीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकातें की। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के मुआशी शोबों के दरमियान मुश्तरका मफादात के तहत ताउन का फ़रोग़ होना चाहिए। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि ईरान से अच्छे ताल्लुकात की राह में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। ईरानी वजीर खारजा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।